आजकल इंडिया और पाकिस्तान में हर जगह फैमिली व्लॉग्स चल रहा है। छोटे को देखो, बड़े को देखो, वो सिर्फ फैमिली व्लॉग्स देखता है, उसे एंजॉय करता है, उसे एंटरटेनमेंट के तौर पे कंज्यूम करता है। फैमिली व्लॉग्स में होता क्या है? लोग अपनी छोटी-छोटी जो घरेलू ज़िंदगी के मोमेंट्स होते हैं, वो दिखाते हैं, अपनी शादियाँ भी दिखाते हैं। कुछ लोग शायद मुझे नहीं पता लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने प्राइवेट मोमेंट्स भी बताते हैं और ज़्यादातर लोग जिस पे मेरा गिला है वो है कि अपना लग्ज़री लाइफ़स्टाइल बताते हैं। शादियों पे होने वाले बेतहाशा खर्चे और उसके अलावा बाय ट्रिप पे होने वाले बेतहाशा खर्चे। इस तरह के खर्चों से लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में गुर्बत नहीं बल्कि ये तो अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत अच्छा तरक्की याफ़्ता मुल्क है। और इसका असर हमारी ज़हनी सेहत मेंटल हेल्थ पे हो रहा है। मेरी वीडियोज़ मैं देख रहा हूँ कि 35 साल या इससे कम उम्र के लोग देखते हैं। इसमें 25 साल की उम्र के लोग शामिल हैं, 20 साल के शामिल हैं और स्पेशली 16 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। और मेरे पास माँ-बाप मैं फिर बता रहा हूँ अपने बच्चे लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। वो उन लोगों को फ़ॉलो करना चाहता है जिनकी आजकल बहुत ज़्यादा शादियाँ यूट्यूब पे दिखाई जा रही हैं, जो कि शादियों पे खर्चे कर रहे हो। बच्चे कहते हैं कि बाबा हमने इन इन्फ्लुएंसर की तरह बनना है, हमने आपकी तरह नहीं बनना। हमने कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और ऐसी डिग्री नहीं लेनी, एजुकेशन ख़त्म, मैट्रिक के बाद हमने काम ही नहीं करना। ये इतना ज़रूरी है कि अगर वो मेरी आज की जो ये चंद मिनट की जो दिल से मेरी बातें हैं, इसको गौर से सुन लें। आज हमने इस पे एक सेमिनार भी किया, वहाँ पे भी मैंने बताया कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बच्चों के लिए, नौजवान के लिए, वो लोग जो कि अर्ली अपनी नौजवानी का आगाज़ कर रहे हैं, अपने वर्क लाइफ़ का आगाज़ कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि इस किस्म के व्लॉग्स को कंज़्यूम करना आपकी ज़हनी सेहत को किस तरह ख़राब कर सकता है। आपके दिमाग को ऐसे ही चोट पहुँचा सकता है जैसे कि आप जब गिरते हो और आपके पाँव पे या आपके बाजू पे चोट लगे। वैसे हमारी जितनी भी यूथ ऑडियंस है, वो ऐसे फैमिली व्लॉग्स के साथ बहुत रिलेट करती है अपने आप को। क्योंकि वो देखते हैं कि हमारी उम्र का ही एक लड़का या हमसे चंद साल बड़ा कोई लड़का, खातून या बहनें वो व्लॉग्स बना रहे हैं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ दिखा के। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो हम भी करते हैं। पहली बात तो ये कि ये बहुत आसान नहीं है। इन्होंने काफ़ी अरसे से शुरू किया है और दूसरी बात ये सब कुछ यूट्यूब पे दिखाना, बगैर सोचे-समझे, अपनी प्राइवेसी ख़राब करना, अपने मतलब मैं कम से कम कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं अपनी इस तरह की प्राइवेसी ख़राब करूँ और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनकी शायद लाइफ़स्टाइल बहुत बेहतर हो, वो अपनी कभी भी प्राइवेसी ख़राब ना कर पाएँ और यूट्यूब पे ना दिखाएँ। लेकिन मैंने देखा है नौजवानों में, लड़कों में, लड़कियों में, छोटे-छोटे टीनेज लोगों में कि उनमें फोमो आ गई है। अब आप कहेंगे फोमो क्या होती है? फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। वो कहते हैं कि हमारे जो जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप देखें ना कि मैं अब नाम लेने पे शुरू करूँ तो पाकिस्तान के मशहूर इन्फ्लुएंसर कहूँगा यूट्यूबर डकी भाई या जिस तरह आजकल रजब भट्ट की शादी हो रही है, वो पैसा कमा रहे हैं और नौजवान यंग लड़का-लड़की कहती है कि हमने इन्हीं को फ़ॉलो करना है, ये हमारे आइडियल हैं। मैं माँ-बाप को बताना चाहूँगा कि क्या बच्चों के आइडियल ऐसे होने चाहिए? अगर हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। लेकिन इसके अलावा ये देखा गया है कि स्पेशली लड़कियों में, ये मैं बता रहा हूँ लड़कियों में इंस्टाग्राम के बाद गैर हकीकी एक्सपेक्टेशन आ गई हैं। वो फ़िल्टर्स लगा के या वो ऐसी व्लॉगर्स को देख के जिन्होंने हर वक़्त मेकअप पहना होता है और महँगे-महँगे मेकअप और वो तैयार होके अपनी पिक्चर्स लेती हैं। ऐसी जितनी भी हमारी इन्फ्लुएंसर्स है फीमेल जब वो जाती है किसी एस्थेटिक क्लिनिक में और वो प्रोसीजर भी बता रही होती है कि ये देखो मेरा प्रोसीजर हो रहा है, तो हमारी लड़कियाँ जो कि अफ़ोर्डेबल क्लास से नहीं होती, वो भी जाके यही काम, यही चीज़ें फ़ॉलो करती हैं। और अपने माँ-बाप जो कि बड़ी मुश्किल से दाल-रोटी कमा रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, उनसे डिमांड करती हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन राइज़ कर गई है। अगर आप सोचें कि आपके आइडियल कौन थे जब आप बड़े हो रहे थे? किन लोगों को आपने देख के लाइफ़ में सीखा कि मैंने उन जैसा बनना है? लेकिन अब आजकल के लड़के बनना चाह रहे हैं डक्की भाई और रजब जैसे। ये भी देखा गया कि जो मेरे पास मरीज़ आते हैं लड़के, वो सारी रात ऐसे व्लॉग्स देखे, उनके अंदर खालीपन होता है। वो बिल्कुल जज़्बाती तौर पे खाली होते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम ज़िंदगी में कामयाब यूट्यूबर ना बने, तो हम नाकाम हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की बात मेरे पास उस दिन एक मेडिकल का स्टूडेंट आया, बहुत लाइक और वो भी कह रहा है कि सेकंड ईयर में है और वो कह रहा है कि अगर मैं एक कामयाब इन्फ्लुएंसर ना बना, तो ये मेरी डॉक्टर की डिग्री, ये सब कुछ की डिग्री, ये सब बेकार है। अब उसको ये बात कैसे समझाया जाए
कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ये मटेरियलिस्टिक, ये मादी चीज़ों को फ़रोग़ दे रहे हैं। आप देखें ना, डॉलर्स दिखा रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपए के नोट दिखा रहे हैं। वो 5 हज़ार रुपए का नोट जिसकी कदर आप मुझसे पूछिए, जिसकी कदर आप एक गरीब बंदे से पूछिए जो सारा दिन दिहाड़ी लगाता है। वो 5 हज़ार का नोट आप उससे पूछिए, एक बंदे से जो कि सारी दिन जॉब करता है और आखिर में उसको ये सैलरी मिलती है। लेकिन अब वो 5 हज़ार रुपए के नोट की कदर ही नहीं रही, बल्कि 100-100 डॉलर की वेलें बिक रही हैं। उसके अलावा नई महँगी-महँगी गाड़ियाँ ली जा रही हैं। तो बच्चा तो कहेगा कि मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट या इवेंट मैनेजमेंट या बिज़नेस या ई-कॉमर्स करना ही नहीं है, मैंने बनना है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स। इतनी ज़्यादा मादा-परस्ती को फ़रोग़ देना, लग्ज़री घरों को दिखाना, मैं बार-बार कहता हूँ कि यू आर नॉट रिच बट यू आर पोर्ट्रेइंग टू बी रिच। और ऐसे लोगों का तो तालीमी करियर तो देखिए, मैं हमेशा ऐसे लड़कों से एक सवाल पूछता हूँ कि बच्चों या वालिदैन से भी पूछता हूँ जो कि इस गलतफ़हमी का शिकार होते हैं कि आपके घर में अगर आपके बेटियाँ होंगी तो क्या आप ऐसे इन्फ्लुएंसर से उनकी शादी कराना पसंद करेंगे? ये मेरा सवाल है। और यकीन जानिए जिनसे भी मैंने ये सवाल पूछा है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि हमारा कल्चर तबाह हो रहा है। खुदा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा पाकिस्तानी हो, बल्कि मैं इंडियन कल्चर भी कहता हूँ, ये तबाह हो रहा है। हम लोग कभी भी अपने घरों की बाउंड्रीज़ को, प्राइवेसी को वायलेट नहीं करते। अपने घरों के अंदर हमारा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारे घरों में ड्राइंग रूम इसीलिए बने हैं कि हम अपने घर में जो हमारे दोस्त यार आते हैं उनको ड्राइंग रूम में बिठाएँ, अंदर ना लाएँ उनको। लेकिन इस इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में वो आपके घरों के अंदर आ गए हैं। मैं इस पे, हर बंदे की अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है और मैं फिर इन यंग लड़कों को कह रहा हूँ जो कि जनरेशन ज़ी हैं और जनरेशन अल्फ़ा भी हैं। क्या आप कंफर्टेबल होंगे कि आप अपने घर में कैमरा लेके फिराएँ और अपने घर में अपने सारे फैमिली मेंबर्स को एक्सपोज़ करें? इसको ज़रा सोचिएगा ज़रूर। सबसे बड़ी बात, आप लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है। आपकी उम्र किताबें पढ़ने की है। मैं आपको बताऊँ कि आज से 100 साल पहले, आज से 80 साल पहले, आज से 25 साल पहले और आज के दिन में भी किताब पढ़ना आपकी ब्रेन के लिए तो, दिमाग के लिए अच्छा है, लेकिन किताब ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है। अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूँ तो उस वक़्त भी इसी किस्म के बबल्स होते थे कि जो लोग कहते थे ये काम करो, क्विक मनी। लेकिन किताब हमेशा अपनी जगह पे रही है जो कि आपको कामयाबी की तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके गई है। किताब पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम कम करें। मैं अगर खुद बताऊँ, मेरा आज से 2 साल पहले स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था। मैं बताऊँ 6 साढ़े 6 घंटे था। अब वो कम होके डेढ़ पौने 2 घंटे हो गया है। अगर मैं कम कर सकता हूँ, आप लड़कों आप भी कम कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, 2 किस्म के लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे होते हैं। कुछ लोग एक्टिव यूज़र्स होते हैं जो कि आप सोशल मीडिया पे कमेंट भी कर रहे होते हैं, पोस्ट भी कर रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएट भी कर रहे होते हैं, लोगों को जवाब भी दे रहे होते हैं। कुछ लोग पैसिव यूज़र्स होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट कंज़्यूम कर रहे होते हैं और वो ना लाइक कर रहे होते हैं और ना कमेंट दे रहे होते हैं। अब आपने फैसला करना है कि जैसे कि आपकी बॉडी के लिए जिम अच्छा है, अच्छी खुराक अच्छी है, एक्सरसाइज़ अच्छी है, वेट लिफ्टिंग अच्छी है, आपकी बॉडी अच्छी होगी। इसी तरह कंटेंट में भी बैड कंटेंट, या बल्कि मैं कहूँगा अनहेल्दी कंटेंट और हेल्दी कंटेंट है। अनहेल्दी कंटेंट कौन-सा है? जो कि आपके अंदर इरिटेशन लाए, आपको गुस्सा लाए और आपके अंदर ये बात लाए, काश! फैसला आप खुद करो कि कौन से ऐसे कंटेंट क्रिएटर जब आप देखते हैं तो आपके अंदर ये आवाज़ आती है, काश! लेकिन कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं कि जिनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है। मैं अब नाम लूँ तो पाकिस्तान में इरफान जुनेजो हैं, आप उनका कंटेंट देखें, उनकी स्टोरी टेलिंग देखें। सबसे बढ़ के ये पाकिस्तान में आप मोरू को देखें, आपको कुछ ना कुछ उनके कंटेंट से सीखने को मिलता है। इससे बढ़ के ये आजकल जो छाए हुए हैं, ध्रुव राठी को देखें, किस तरीके से उन्होंने रिसर्च को, एंटरटेनमेंट को कंबाइन किया है। अगर मैं बात करूँ नितेश अग्रवाल की, तो मैं अगर न्यूज़ नहीं देखता, सिर्फ़ और सिर्फ़ नितेश अग्रवाल की कंटेंट देखता हूँ, तो मुझे कितनी चीज़ें पता चल जाती हैं और मुझे पता है कि ये बंदा ठीक बोल रहा है। और आजकल कंटेंट में धूम मचाने वाले सकलैन खान और हम सबके फेवरेट ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर जॉनी हैरिस की बात करें। अगर आपने बनना है तो आप जॉनी हैरिस बने कम से कम। अपना स्टैंडर्ड तो अच्छा रखें, कंटेंट कंज़्यूम करें, लेकिन ऐसे लोगों का जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको वैल्यू दे, ना कि उसका कंटेंट देख के आपके अंदर गुस्सा आए, आप इरिटेबिलिटी का शिकार हों। अगर फिर भी आपने कंटेंट देखना है, आपने कंटेंट कंज़्यूम करना है,
तो ऐसे बहुत स्किल बेस्ड कंटेंट हैं। ये मेरी जनरेशन ज़ी अगर इस वीडियो के आखिर तक पहुँच चुकी है, वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जनरेशन ज़ी का अटेंशन स्पैन भी आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है। अगर आप इधर तक पहुँच चुके हैं, तो कोशिश कीजिए कि स्किल बेस्ड लोगों के कंटेंट देखिए कि आपके अंदर कोई ऐसी स्किल तो आए। लड़कियों के लिए एक बहुत मशहूर चैनल है फ्रूट फ्यूजन, उसे देखें। आपके अंदर कोई अच्छी स्किल तो आएगी। सबसे बढ़ के ये कि आप एक और ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर हैं जय शेट्टी, आप उसको देखें। आपके अंदर कोई स्किल तो आएगी। लिहाजा ये फैसला आपने करना है कि अपने दिमाग को आपने हेल्दी कंटेंट देना है या अनहेल्दी कंटेंट देना है। कोई एक शॉर्टकट टू मनी अभी तक मैंने दुनिया में नहीं देखी, और अगर देखी भी है तो जितनी तेज़ी से आता है, उतनी तेज़ी से जाता भी है नीचे। आप ज़रा आज से 6 साल पहले के कंटेंट क्रिएटर्स को उठाइएगा, उनकी स्टोरी को देखिएगा और आज देखिए क्या वो आजकल के ट्रेंड में है कि नहीं। मेरी इन बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा, और अगर आप इधर तक पहुँच चुके तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।